असेसमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा, वो जो हमारी आज के इस वेबिनार का मेन पॉइंट है, कोर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो अब हम उन एक्सरसाइजेस को देखेंगे, वो एक्सरसाइजेस स्टेबिलिटी किस तरह से प्रोवाइड करती हैं और वो एक्सरसाइजेस हमारी कोर को स्ट्रेंथन किस तरह से करती हैं। तो चलिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों के साथ मैंने अगेन मैं रिपीट कर दूं कि 4 टेस्ट किए हैं हमने। बैक एक्सटेंसर टेस्टिंग की, उसके बाद इसमें हमारे पास एब्डोमिनल्स और बैक एक्सटेंसर सबको ही हम प्लैंक्स में टेस्ट कर रहे हैं। साइड लाइन प्लैंक्स में साइड फ्लेक्सर्स को टेस्ट कर लिया और एब्डोमिनल्स की टेस्टिंग कर ली। मैं यहाँ पे बता रहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन बहुत मैटर करती है। समटाइम्स हम जो अपने, जी मैं इंशाल्लाह आपसे ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूँगा। हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो उन पेशेंट्स को ये समझा, हम पेशेंट कहते हैं ये सर आप हमें होम प्लान बता दें, घर के लिए एक्सरसाइज बता दें। तो जब भी इस तरह आपने पेशेंट को गाइड करना है तो उसमें एंगल ज़रूर बताया करिए कि अगर पेशेंट का एंगल ठीक नहीं होगा, हमें अब फिजियोथेरेपी फील्ड में हम लोग हैं तो हमें एक एक मसल का फंक्शन पता है, एक एक मसल्स की हमें पता है कि उसमें कितनी रेंजेस तक मूवमेंट करवानी है, कौन सा जॉइंट कितने एंगल तक मूव करता है। तो बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट, इट इज़ आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू एजुकेट आवर पेशेंट्स। तो हमने अपने पेशेंट को एजुकेट करना है, गाइड करना है, तो तभी पेशेंट को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे 2 टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 2 पॉइंट्स अगर मैं कहूँ कि आज के पूरे लेक्चर के अंदर आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा, तो एक्सरसाइज आप लोगों को याद रहेंगी, लेकिन वो एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। अभी कुछ एक्सरसाइज होंगी जिसमें हमने एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करना है। एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करने के लिए अक्सर अक्सर 95% जो पेशेंट्स मिस्टेक करते हैं वो अपना सांस रोक लेते हैं, और वॉइस प्रैक्टिशनर्स या स्टूडेंट्स भी जब गाइड कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी आप अपना सांस रोक लें। याद रखिएगा, बहुत बहुत गलत ये आपकी कमांड है। आपने इस तरह से पेशेंट को कमांड नहीं देनी। हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं इसमें हमारी कमांड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप पेशेंट को कमांड किस तरह से दे रहे हो और पेशेंट आपकी बात को किस तरह से फॉलो करता है। तो इसमें बाकायदा ट्रेनिंग चाहिए। आप सब लोग मेरे साथ अभी ये एक्सरसाइज करिएगा कि आपने अपने एब्डोमिनल मसल्स को ड्रॉ इन करना है, या मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो आपने अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है, आपने अपने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करना है, और उस टाइटनिंग के साथ में आपने नॉर्मली ब्रीथ करना है। कि करके देखिए, अब भी करके देखिए, और आपको फील होगा कि ये आप प्रॉपर कर पाते हो या नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप अपनी ब्रीदिंग होल्ड कर लोगे तब तो आप एब्डोमिनल मसल को टाइट तो किया हुआ है, लेकिन हमने जो एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करना है तो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न के साथ करना है। तो ये आप करके देखिए, ये बाकायदा ट्रेनिंग की इसमें ज़रूरत होती है हमें। अक्सर मुझे अपने क्लिनिकल सेटिंग में बाज़ दफ़ा पेशेंट को सिर्फ ये एक टेक्निक समझाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। पेशेंट ज़्यादा एज का हो तो उसे ट्रेन करना और मुश्किल होता है। आप सारे यंग हैं, सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपको खुद से भी अपने मसल्स को आप ड्रॉ इन करें और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप उसे होल्ड करके रखें। जब आप ये ट्रेनिंग खुद से प्रॉपरली कर पाएंगे, वेरी गुड। तो ये आपने ये ट्रेनिंग खुद भी सीखनी है और फिर पेशेंट को भी सिखानी है। ब्रेसिंग मैन्यूवर्स मस्ट बी लर्न। ब्रेसिंग मैन्यूवर्स क्या होते हैं, ये सारी जो अभी हमने बात की कि हम एब्डोमिनल मसल्स को ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में किस तरह से इंगेज करना है, और पेशेंट को ये किस तरह से सिखाना है कि आपने सांस रोका हुआ है तो सांस नहीं रोकना, और नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न के साथ आपने
एब्डोमिनल मसल्स को ड्रॉ इन करके रखना है। तो ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स थी, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज हम इनको लेबल करते हैं। आप में से वो स्टूडेंट जो क्लिनिकल रोटेशंस पे हैं, जो क्लिनिकली कितनी रेपिटेशंस करनी है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये ना मैं अभी आपसे इसके एंड पे ये रेपिटेशन और इसके कितने सेट रखने हैं और जितनी ये एक्सरसाइजेज हैं ये अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये संतोषी आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं अभी आंसर आगे आ जाएगा। बी पेशेंट। हमने एक्सरसाइजेज, अब यहाँ पे बच्चों एक और बात याद समझ लीजिएगा, ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं इन सब में आपका जो आज काम है प्रिंसिपल समझना है, उसका एंगल समझना है। उसके बाद आप इन सारी एक्सरसाइजेस को खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ 14 एक्सरसाइजेस लिखी हैं। इन 14 एक्सरसाइजेस को आप मल्टीपल टाइम्स मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और बात मैं अक्सर अपने कोलीग से भी शेयर करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट की जितनी लर्निंग उसके पेशेंट से होती है शायद उतनी बुक्स से ना होती हो। बुक्स हमें गाइडलाइंस बताती हैं, बुक्स हमें प्रिंसिपल्स बताती हैं। जब हम उन प्रिंसिपल्स को अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। विदाउट मॉडिफिकेशन समटाइम हम उन टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर पाते। आपके पास पेशेंट ओबीज आ गया और आपने यहाँ पे जो टेक्निक्स पढ़ी हैं, ये जो टेक्निक्स यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ऐड की हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है वो तो एक एथलीट के ऊपर किया हुआ है। तो उन टेक्निक्स को पेशेंट के ऊपर किस तरह से मॉडिफाई करना है, यही फिजियोथेरेपिस्ट की स्किल्स होती हैं, यही फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे ये जितनी पोजीशन हैं, ये पॉइंट्स अगर आप ये नाम पढ़ोगे, स्पाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन, स्पाइन ब्रिजिंग विद सिंगल लेग टिल्ट एटसेट्रा। अब ये सारे के सारे आप डिफरेंट नाम हैं तो ये नाम देखने में बड़े मुश्किल से लग रहे होते हैं, लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी लगती है। फिर एक और प्रॉब्लम भी होता है कि इन एक्सरसाइज को हमने देख लिया, देखने में बहुत आसान है, जब हम करने लगते हैं उस वक्त क्या होता है, हमें एंगल प्रॉपर याद नहीं रहता है, हमें एंगल भूल जाता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के आप जब खुद करेंगे, आप अपने पेशेंट्स को करवाएंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। मैं इन एक्सरसाइजेस को आपसे शेयर करता हूँ, आपको एलेबोरेट करता हूँ। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में मुश्किल पेश आए तो आप पूछ सकते हैं। ये सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, स्पाइन एब्डोमिनल ड्रॉइंग। हम स्टार्ट करते हैं, पेशेंट स्पाइन लाइन में है और उसे आपने कहना है कि आप अपने पेट को नीचे खींचिए और आपने नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये इसको होल्ड करके रखना। कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, हमने क्योंकि ऑप्टिमल फिटनेस लेवल चेक करना है तो हम कोशिश करते हैं मिनिमम से स्टार्ट करें। अगर पेशेंट होगा तो उसके लिए हो सकता है कि 5 सेकंड होल्ड करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन अगर एथलीट है तो वो हो सकता है कि वो 15-20 सेकंड भी इजीली इसको होल्ड कर ले एब्डोमिनल ड्रॉ इन के साथ और नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न वो फॉलो करता रहे। तो ये टाइम पीरियड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, एथलीट टू एथलीट, पेशेंट टू पेशेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना टाइम खुद से नोटिस करिएगा। और पेशेंट को जब हमने असेसमेंट कर ली तो असेसमेंट के बाद हम इसका ये टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। एक और इसको समझने के लिए, समटाइम्स पेशेंट हो अगर और उसे एब्डोमिनल ड्रॉ इन ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम लंबर रीजन में अपना हाथ प्लेस कर लेते हैं। इसी तरह स्पाइन लाइन में होगा, हम उसकी कमर के नीचे लंबर रीजन में अपना हाथ रख लेंगे और पेशेंट को कमांड देंगे कि आपने मेरे हाथ को जोर लगाना है। पेशेंट नीचे प्रेस करेगा तो ये सेम एक्सरसाइज होगी, तो वो हमने उसकी मॉडिफिकेशन करनी है। सिमिलरली हम पेशेंट को कमांड दे देते हैं कि आप अपने लंबर रीजन में कोई टॉवल रोल करके रख लें, तो उसको आप नीचे प्रेस करें। तो ये एक ही एक्सरसाइज आप मल्टीपल वेज से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको जितना आप होल्ड करके रखेंगे
सेट कितने करने हैं, कि जितनी एक्सरसाइजेज हैं इन सब की एंड पे मैंने एक फिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन दी है कि कितनी प्रेस्क्रिप्शन के साथ हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो वो 1 to 3 सेट रखने हैं, 4 to 5 सेट्स रखने हैं, वो सारी बात आपको अभी एक्सरसाइजेज के एंड पे मिल जाएगी। स्पाइन ब्रिजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। होल्ड 5 सेकंड से स्टार्ट करवाओ। पेशेंट है, ओबीज है, जीरियाट्रिक है, एथलीट है, तो आप उसको 15 सेकंड से भी स्टार्ट करवा सकते हो। और वो कितना होल्ड करके रखता है उसको आपने प्रॉपर यहाँ पे एक तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी डेवलप होनी चाहिए। यहाँ पे बैक एक्सटेंशन मसल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, फ्रंट से एब्डोमिनल मसल्स ट्रेन हो रहे हैं। इस स्पाइन ब्रिजिंग एक्सरसाइज को वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन अक्सर मैंने कुछ फिजियोथेरेपिस्ट को भी देखा है जब वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं तो पेशेंट ने अपने सर के नीचे पिलो रखा होता है और वो उसी तरह पिलो यहाँ पे है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, सर्वाइकल रीजन पे आप पेशेंट को एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हो। कोशिश करें जब आपने ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज करवानी है तो पिलो रिमूव कर दें। आफ्टर रिमूवल ऑफ पिलो आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएं। उसके बाद होल्ड जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती जाएगी, उतने ज़्यादा मसल स्ट्रेंथन होंगे। ये अगेन बात माइंड में रखिएगा कि ये सारी की सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं और जितना हम टाइम पीरियड, जितने मसल स्ट्रेंथन होते जाएंगे टाइम पीरियड उतना बढ़ता जाएगा, जितना आप टाइम बढ़ाते जाओगे उतना मसल ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जाएंगे। हर एक्सरसाइज का हमने प्रोग्रेशन ऐड करना है। ये सेम ब्रिजिंग है बट इसमें अब हमने पूरी स्पाइन को वन लेग के ऊपर स्टेबल किया है और दूसरी लेग को आपने स्ट्रेट करवा देना है। और इस पे आप पहले वेट के बगैर भी आप वन हैंड लिफ्ट करवाएंगे और उसके बाद आप उस हाथ पे वेट कैरी करवा सकते हो। अब इन सारी की सारी एक्सरसाइजेज में जो मैंने एरोज यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सबसे ज्यादा फोकस होगा हमारे कोर के ऊपर, किस तरह से उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इसके बाद एब्डोमिनल ड्रॉ इन नी टू चेस्ट पोजीशन। अब ये हम पोजीशन सेट कर लिए, हमारा एंगल चेंज हो गया। अब जैसे ही एंगल चेंज होगा तो उसके बाद हमने पेशेंट को कमांड देनी है, सेम कमांड के आपने अपने एब्डोमिनल मसल्स को ड्रॉ इन करना है और उसके बाद आपने नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये होल्ड करना है। 5 सेकंड होल्ड कर सकते हो, 10, 15, 20, ग्रेजुअली आप टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाओगे। अगेन स्पाइन ट्विस्ट विथ नी साइड बेंडिंग। नी को आपने कमांड देनी, एक तरफ लेके जाएंगे और जो हमारा कोर है, चेस्ट है, थोरैसिक रीजन है, वो स्ट्रेट रहेगा। तो साइड फ्लेक्सर्स, इसमें पेशेंट कमांड खुद लेके जा रहा है। और अभी मैंने आपसे जो 3 सब सिस्टम्स डिस्कस किए थे, न्यूरल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट खुद ही कमांड कर रहा है। अब इसमें जितनी एक्सरसाइजेज हैं पेशेंट से आपने खुद ही करवानी है और उसे होल्ड करवाना है और फिर ग्रेजुअली जब वो पेशेंट होल्ड कर लेगा हम उसमें रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाएंगे, मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करते चले जाएंगे। प्रोन कोबरा पोजीशन, ये एक्सरसाइज हमारे लो बैक के लिए अगर मसल्स के ऊपर स्ट्रेस हो, जनरली इस एक्सरसाइज को हमें करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। डॉक्टर काशिफ का क्वेश्चन है कि ये एक्सरसाइज असेसमेंट के लिए करेंगे। डॉक्टर काशिफ, हमने अभी बात की कि हमने अगर कोर मसल्स के टेस्टिंग करना है तो वो टेस्टिंग के लिए हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमने 4 मसल ग्रुप्स को टेस्ट कर लिया। उसके बाद लो बैक एक के पेशेंट को हम ये ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन मेन बात आपकी असेसमेंट वहाँ पे क्या है। अगर नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक लो बैक एक है तो उसमें ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ये लाजमी करवानी है। बट इन केस ऑफ एक्यूट पेन, वहाँ पे इंजरी है, रेपिटेशंस में ये पर सेट आपसे अभी शेयर करता हूँ। ये पूरा मैंने एक टेबल एट द एंड ऑफ दीज एक्सरसाइजेज को ऐड किया है, वो आपको सारी एक्सरसाइजेज का एक ही जगह पे रेपिटेशन सेट का प्लान मिल जाएगा। तो डॉक्टर काशिफ का क्वेश्चन था लो बैक के लिए, तो एक्यूट कंडीशन में समटाइम्स इंजरी होती है,
तो इंजरी के लिए एक हीलिंग टाइम पीरियड हमें चाहिए। तो वो अगर हीलिंग हो रही है तो उस वक्त हमें ये एक्सरसाइजेज देखना पड़ेंगी तो प्रॉब्लम किस तरह का है। तो उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है तो हम ये ज़रूर करवाएंगे। और कुछ जनरल एक्सरसाइज हैं जिस तरह ये प्रोन कोबरा पोजीशन है, तो ये हम करवा सकते हैं। अब इसमें देखिए कि चेस्ट लिफ्ट है और उसके बाद आपके पाम जो अपवर्ड फेसिंग है, और इसमें पूरा जो आपको स्ट्रेस आ रहा है वो लो बैक पे आएगा। ठीक है, निम्रा का क्वेश्चन है कि कितने दिन एक्सरसाइज करवाने से पेशेंट को फर्क पड़ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, जितनी सीवियर इंजरी होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये डिपेंड, और कितना जल्दी पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाएगा उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और ये फैक्ट है, रियलिटी है, हमारे पास पेशेंट बहुत सी डॉक्टर शॉपिंग करके आता है, वो सारे तरह के न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेता है, ऑर्थोपेडिक को दिखा लेता है, सबको दिखाने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो असेसमेंट के बाद कंडीशन को हमने रोल आउट करने के बाद हम प्रोग्नोसिस बता सकते हैं। कुछ कंडीशन में मसल ट्रेनिंग आफ्टर 2 वीक्स उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। आप जब पेशेंट को एजुकेट कर देते हो, प्रिकॉशंस एडवाइस कर देते हो, तो उन प्रिकॉशंस को पेशेंट फॉलो करने लग जाता है, तो वो दूसरे दिन ही बड़ा बेहतर फील करता है। और एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए कि जब हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं पेशेंट के लिए, तो ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो हमारे मैजिकल हैंड्स हैं, हमने वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स को मोबिलाइज भी करना है, हम कुछ मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं, और बहुत सी टेक्निक्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स हैं, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, तो मसल नेजी टेक्निक्स हैं, वो सारे काम वो फिजियोथेरेपिस्ट ने करने हैं। तो उनके बाद बाज़ दफ़ा पेशेंट को पहले सेशन के बाद ही फ़र्क पड़ जाता है। ओबीज पेशेंट को हमें ये एक्सरसाइज स्पॉट के साथ करवाना पड़ती है। यहाँ पे तो ये खुद कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें वो एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करवानी पड़ती है। एक्यूट कंडीशन आप जब तक रोल आउट प्रॉपर नहीं करोगे ना, तब तक डायग्नोसिस जब तक नहीं बनेगा तब तक हम उसका प्रोग्नोसिस नहीं बता सकते। तो मसल स्ट्रेंथन, आप एक्यूट कंडीशन में केयर बहुत मैटर करती है, उसका हीलिंग टाइम मैटर करता है। और क्रोनिक कंडीशन में मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, स्कोलियोसिस में भी करवा सकते हैं, लेकिन स्कोलियोसिस किस कंडीशन का है। अब स्कोलियोसिस की भी दो टाइप्स हैं, कि स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है या फंक्शनल स्कोलियोसिस है। तो उसको अकॉर्डिंगली हम इसको करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। रेपिटेशन का अगेन क्वेश्चन है जिया कुमारी का। जिया कुमारी, ये डायबिटिक्स के लिए कोई वेरी नहीं करता। हमने पेशेंट को देखना है, अगर वो बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं है या उल्ट्रॉन लाइन में उसका सांस का प्रॉब्लम नहीं है, तब हम ये करवा सकते हैं। और इजीली वो कितने सेकंड होल्ड कर सकता है, हमने सेकंड ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाना है। होप्स के जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उन सबका आंसर कर दिया है। कोई मिस हो गया है तो आप मुझे दोबारा टेक्स्ट कर दो। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बिल्कुल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कि अब वो हमारे पास, हाँ, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हमें उस क्लिनिकल सिनेरियो की कंप्लीट हिस्ट्री के बाद पता चलेगा कि पेशेंट क्यों नहीं हमारी एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड कर रहा। तो हमें उसे एक्सरसाइज स्टॉप करना पड़ती है। अगर देखिए, हमने जब ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम असेसमेंट भी कर रहे होते हैं, री इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि हम जो सेशन कर रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि इस सारी चीज़ों के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी तो देखनी है, कि बाज़ दफ़ा पेशेंट के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो उतने ज़्यादा टाइम के लिए सेशन करवाता रहे कि उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो रीअसेसमेंट, रीइवैल्यूएशन ये हमें बताएगी कि हमने कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करवानी है और कितनी देर तक नहीं करवानी है। ओबीज पेशेंट को आप स्पाइन लाइन में जो एब्डोमिनल ड्रॉ इन है वो एक्सरसाइज करवा सकते हो। प्रोन लाइन में ओबीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम पिलो यूज करके ये करवा सकते हैं, अदरवाइज हम वैसे करवा सकते हैं। व्हाट अबाउट मसल वीकनेस? तो ये मसल वीकनेस के लिए हम कोलाल किशोर हैं,
ये हम मसल वीकनेस के लिए ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जिन मसल वीक है जिन पेशेंट्स के, उनको हम ये सारी एक्सरसाइजेज करवाएंगे जिससे उनके मसल स्ट्रेंथन होंगे, मसल स्टेबल होंगे और उनकी पेन उससे मैनेज हो जाएगी। दूसरा का क्वेश्चन है व्हाट अबाउट लो बैक पेन सर, तो हम ये लो बैक पेन की ही बातें कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट हो गया, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस कंडीशन में हम ये पोजीशन मॉडिफाई कर देते हैं। अब इस प्रोन लाइन की मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, आप ये एक्सरसाइज उसको स्टैंडिंग में करवा सकते हो। उसके दोनों हैंड जो है वो आप हिप पे प्लेस करवा लो और उसके साथ खड़े होके उसे जस्ट कमांड देंगे कि आपने अपने लंबर रीजन पे एक्सटेंशन करनी है, खड़े होके पीछे को झुक जाएं, तो उस तरह करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पेशेंट उसमें भी रिलीफ फील करेगा। तो पोजीशन आप कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल और रिड्यूस फैट। अच्छा बच्चों, मैं ना आपसे कुछ बातें यहाँ पे शेयर कर दूँ कि मैंने कुछ टॉपिक हैं, कुछ आर्टिकल्स, लेक्चर्स हैं जो कि यूट्यूब पे भी हैं, तो स्ट्रेचिंग वगैरह क्वेश्चन ये फिर बहुत वास्ट फील्ड हो जाती है और हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। हम थोड़ा सा अपना जो है फोकस कर लें जो स्ट्रेंथनिंग के ऊपर है। इसके बाद जो अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें, मोबिलाइजेशन की बात करें, तो ये फिर बहुत अलग अलग ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम कंप्लीट वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेंथनिंग हम करवाएंगे लो बैक के लिए, और ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं हम। इसी तरह हम प्रोन प्रेस अप्स करवाएंगे। अब इसमें भी पोजीशन देखिए, आप चेस्ट लिफ्ट कर पाते हो और आपको लो बैक एक पे स्ट्रेस फील होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है डॉक्टर जरवा का कि फ्लेक्शन वाइज और एक्सटेंशन वाइज के अंदर हमने ये नहीं करवानी। मैंने पहले ही ये बात की थी कि जब तक हम असेसमेंट नहीं करेंगे, अगर पेशेंट को डिस्क का प्रॉब्लम है, कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस वक्त ये एक्सरसाइज प्लान हमारा चेंज हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज प्लान हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे का सारा फोकस कर रहा है कोर मसल्स के ऊपर। तो कोर मसल्स के लिए हमने ये एक्सरसाइजेज करनी है, और ये एक्सरसाइजेज मैं अगेन बता दूं मसल्स फोकस्ड हैं और मसल की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज हेल्प करती हैं। मोस्ट कॉमन जो मोस्ट इफेक्टिव मोडेलिटी है वो हमारे पास मॉइस्ट पैक है। मॉइस्ट पैक मसल्स को रिलैक्स करता है, वार्म अप करता है, तो मॉइस्ट पैक बहुत इफेक्टिव है थेरेप्यूटिक इसमें एक्सरसाइज। ओबीज पेशेंट्स के अंदर मैंने बहुत से ओबीज पेशेंट देखे हैं। मेरे पास एक पेशेंट थे, उनका वेट 196 केजी था और उन्होंने सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद वेट रिडक्शन सर्जरी और उनका वेट रिड्यूस हुआ, लेकिन उनको उनको बैक एक स्टार्ट हो गई थी आफ्टर सर्जरी। तो उनकी बैक एक के लिए मैं उनकी फिजियोथेरेपी करता रहा, उनका वेट रिड्यूस हो रहा था। अब उनका वेट जब 160 केजी था, उस वक्त मैंने उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। तो 160 वेट के साथ मैं उनकी ब्रीदिंग करवा लेता था। तो आपकी कमांड पे डिपेंड करता है, पेशेंट ओबीज है लेकिन आप प्रॉपर टेक्निक्स के साथ, प्रॉपर कमांड के साथ करवाते हो, तो पेशेंट स्पाइन लाइन में ओबीज पेशेंट भी ब्रीदिंग कर लेते हैं। एक्सटेंशन प्रोटोकॉल में अगर उनको पेन फील होती है तो हम जरूर उनको अल्टरनेटिवली मॉडिफाई कर देंगे। सबसे मेन बात कि बाज़ दफ़ा स्पाइन लाइन में पेशेंट बहुत इजीली एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेता है, लेकिन प्रोन लाइन में उनको प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है कि हम उनको एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज करवाते हैं। वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं और फिजियोथेरेपिस्ट उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, तो असिस्टेंस बहुत मैटर करती है। और आप प्रॉपर कमांड के साथ करोगे तो यही एक्सरसाइज बाद दफ़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती। प्रॉन सुपरमैन पोजीशन है। इसी तरह आपने प्रॉन लाइन में अपनी सेम साइड को, अपर लिम, बाजू और लेग को लिफ्ट कर लेना है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आपको यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्वमेंट फील होगी, यहाँ पे आपको स्ट्रेस फील होना चाहिए। अल्टरनेटिव एक्सरसाइजेज फॉर सच पेशेंट्स, ये फैजुर रहमान का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स।
क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, लो बैक के जितने मसल्स हैं ये सारे बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। और मोस्ट कॉमनली एक जनरल से मैं स्टेटमेंट दिया करता हूँ कि जिस रीजन में पेन हो उसके सराउंडिंग जितने जॉइंट्स हैं वहाँ पे भी पेन स्टार्ट हो जाता है, और सराउंडिंग रीजन में जितने मसल्स होते हैं वहाँ पे भी पेन हो जाता है। लो बैक एक मोस्ट कॉमनली पेन अगर ज़्यादा होगी तो वो रेडिएट करना शुरू कर देती है। तो इसलिए जो क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं इनका डायरेक्ट एक लिंक होता है। हमें जब पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है फिर इन मसल की स्ट्रेचिंग भी करना पड़ती है, इन मसल को रिलैक्स भी करना पड़ता है। हार्ट पेशेंट्स एंड हैवी वेट पेशेंट्स आप सिटिंग में करवा सकते हो इनको ये एक्सरसाइजेस, और इनको आप स्टैंडिंग में करवा सकते हो। अभी मैंने कुछ एक्सरसाइजेस ऐड की हैं जो कि हम फिजियो बॉल के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं। तो पेशेंट के लिए ये प्रोन लाइन में पोजीशन बनाना अडेप्ट करना मुश्किल हो तो हम स्पाइन लाइन में करवाने के बाद उनको सिटिंग में करवाते हैं मोस्टली एक्सरसाइजेस। और फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर कमांड देता है और उस कमांड को फॉलो करते हुए वो इजीली कर लेते हैं। ये हमने टेस्टिंग के अंदर भी ये प्लैंक्स पढ़े थे, और ये प्लैंक्स हमारे स्ट्रेंथनिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी हम इनको करते हैं। तो आप सब लोगों ने ये टेस्ट परफॉर्म किया। अब आप लोगों का टाइम आपने नोट किया 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। तो इस प्लान को आप फॉलो करते हुए आप अपना टाइम नोट करिए कि आप अपना टाइम बढ़ा किस तरह से सकते हो और डेली कितना आप इंक्रीज कर सकते हो। एग्जैक्टली मेलविन सिरेक आपका जो आपने बात की है कि स्पेशल टेस्ट वो लो बैक एक के लिए करते हैं, बिल्कुल ज़रूर करने चाहिए। वो असेसमेंट प्रोटोकॉल हैं, वो जब तक प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा कि डायग्नोसिस क्या है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ते हैं। तो जितना आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हो लो बैक एक के ऊपर, आई थिंक सो कि मुझे एक कंप्लीट वेबिनार सिर्फ असेसमेंट के ऊपर करना चाहिए, एक से वेबिनार हमारा हो जाना चाहिए डायग्नोसिस के ऊपर, और फिर हम इसमें डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर बात कर सकते हैं। आज का हमारा जनरली मसल्स के ऊपर है, कोर मसल्स के ऊपर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप फोकस हमारा इसी के ऊपर रहे। इंशाल्लाह इस पे हम करेंगे। ये पोजीशंस देखते जाइए। हमारा ये मीटिंग अगेन एंड होने पे आ गई, और आप लोगों का टाइम 4 बजे तक का था, तो हम कोशिश करते हैं इसको जल्दी से वाइंड अप करें। अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर लग जाए तो माइंड मत करिएगा जी। इंशाल्लाह हम असेसमेंट का भी प्लान करते हैं। प्रोन, क्वाड्रिपेड, सुपरमैन इन कैट पोजीशन, अब ये सारी पोजीशंस देखते जाइए, नाम देखते जाइए, आप इन सारी पोजीशन को मॉडिफाई करते जाएंगे। अपर लिम्स आपने ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल साइड्स को एलिवेट कर लेना है, और दूसरे जो ऑपोजिट साइड है उनके ऊपर आपने पूरे बॉडी को बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस खुद भी परफॉर्म की हैं और मैं उनकी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। तो अभी कुछ बातें मैं आपसे यूट्यूब और फेसबुक से रिलेटेड वो एट द एंड ऑफ दिस सेमिनार शेयर करता हूँ कि आपको बहुत सा हेल्पफुल मटेरियल वो मेरे यूट्यूब चैनल से भी मिल सकता है। तो हम ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लें। हाफ स्लाइड्स हो गई हैं हमारी, ये कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी एक्सरसाइजेस के ऊपर जाएंगे। प्रॉन ब्रीजिंग, अब ये अगेन जो प्लैंक्स कर रहे थे, अब इसमें हमने सिंगल लेग एक्सटेंशन करनी है। हम सिंपल से स्टार्ट हुए थे, अब हम प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और हर एक्सरसाइज को हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेशन में हम किस तरह मूव करेंगे वो सारा के सारे एक्सरसाइजेज का प्रोग्रेशन है। ये हमने टेस्टिंग के अंदर भी किया था, और इसको हम स्ट्रेंथनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। साइड प्लैंक्स करने हैं, अब ये थोड़ा सा और प्रोग्रेशन में हम ले गए, और इसमें हम कमांड देंगे। एथलीट होगा तो एथलीट बहुत इजीली कर लेते हैं, पेशेंट्स को हमें ट्रेन करना पड़ता है, तो आफ्टर ट्रेनिंग वे ये इजीली कर लेते हैं। अबडक्शन एट हिप जॉइंट, एक और बात मैं आपसे करता चलूँ, ये मेरे पास एथलीट है, तो इस एथलीट को मैंने काउच के ऊपर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई हैं, और समटाइम्स हमें स्टेबिलिटी और ज़्यादा करने के लिए हम ये सारी एक्सरसाइजेज अपने जिम मैट के ऊपर भी करवाते हैं। तो आप दोनों तरह से इसको करवा सकते हैं। यहाँ तक हमारा जनरल स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज नहीं। जब आपने स्टेबल कर लिया, आपका प्रॉपर कंट्रोल डेवलप हो गया, तो उसके बाद हमने रेजिस्टेंस ऐड कर देनी है। तो
कंट्रोल डेवलप होने के बाद अब हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे और मसल्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ लेके जाएंगे। जब हम प्लैंक कर रहे हैं तो प्लैंक में स्टेबिलिटी भी ऐड हो रही है और इसमें बॉडी वेट ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारे जो कोर मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये आपको अब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसमें सब में आप देखिएगा कि हमने फिजियो बॉल यूज़ की है। तो अगर आपने होम प्लान देना है पेशेंट को, आप फिजियो बॉल की जगह पे कुछ टूल भी एडवाइस कर सकते हैं। फिजियो बॉल की जगह पे आप पिल्लो भी यूज़ करवा सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज देयर। आप ये सारी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करते रहेंगे। ये स्पाइन ब्रिज ऑन फिजियो बॉल, अगेन देखिएगा कि ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, लेकिन ये ब्रिज हमारा है फिजियो बॉल के ऊपर। तो इसमें पोजीशन मैटर कर रही है। बाज दफ़ा जब हम न्यूली अपने पेशेंट को ट्रेन करते हैं तो पेशेंट यहाँ से अपनी चेस्ट को बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर लेते हैं। तो प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। उसके बाद स्पाइन ब्रिज फिजियो बॉल, अब 1 लेग लिफ्ट है। ये अब देखिए कि हमने प्रोग्रेशन ऐड कर दिया। प्रोग्रेशन के साथ हम एक्सरसाइज करवाते हैं। स्पाइन ट्विस्ट ऑन फिजियो बॉल, अब यहाँ पे पेशेंट अपने जो लोअर लिम्ब है उसको ट्विस्ट कर रहा है। देखिए हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं और सिंपल से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप होम प्लान के अंदर ये एक्सरसाइजेस पिलो के साथ करवा सकते हैं। एब्डोमिनल ड्रॉ इन विद फीट ऑन द बॉल, पेशेंट को अगेन जो हमने स्टार्ट एक्सरसाइज की बात की थी कि हम यहाँ पे एब्डोमिनल ड्रॉ इन करवाएंगे और साथ में फिजियो बॉल को प्रेस कर रहा है, तो लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है और सबसे ज़्यादा कोर मसल्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। स्पाइन जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट है, लंबर रीजन के ऊपर वो इफेक्ट फील करेगा। इसके बाद एब्डोमिनल ड्रॉइंग विद फीट ऑन द बॉल। अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज डिजाइन करनी है तो मूवमेंट ऐड कर देंगे। हम इसमें बॉल को मूव कर सकते हैं, पेशेंट को भी कमांड दे सकते हैं वो अपने पाँव के साथ बॉल को मूव करे। तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं। एब्डोमिनल क्रंचेस हम करवाएंगे। अब ये सेम पोजीशन अडेप्ट करेंगे। अब इसमें देखिए चेस्ट वो फॉरवर्ड उसकी होनी चाहिए और सबके सारा फोकस उसने लंबर रीजन को, अपना जो एब्डोमिनल रीजन है, जो कोर मसल्स जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वो बॉल के ऊपर प्लेस किया। अब इस पोजीशन में उसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। और फिजियोथेरेपिस्ट ने जब भी ट्रेनिंग करवानी है तो अपने क्लाइंट्स के पास, अपने पेशेंट्स के पास मौजूद रहना है। अगर यहाँ पे पेशेंट ओबीज हो और ये स्लिप हो जाए तो हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का अपने क्लाइंट के पास मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसी के प्रोग्रेशन की। तो इसमें हम रोटेशन ऐड कर देते हैं। सेम एक्सरसाइज है, बैलेंस किया हुआ और साथ में रोटेट करके होल्ड करके रखना है। तो जितना वो इजीली होल्ड कर पाएगा उतना उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, ज़्यादा अपने आप को वो फ्लेक्स करेगा। ये आइडियली कुछ हमने एक्सरसाइज देखी हैं जिनको हम मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए करवाते हैं। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, स्टेबिलिटी के बाद आपने स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करवा दी। अब इससे भी एडवांस लेवल पे जाना है। हमने अब ज़्यादा से ज़्यादा पावर डेवलप करनी है, मसल्स को पावरफुल करना है। तो उसके लिए हम बहुत सी एक्टिविटीज़, अब ये सारी की सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल में सबसे पीक पे होती हैं। पेशेंट की पेन मैनेज हो गई है, अब आप उसको एडवांस एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा रहे हो, उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइजेस करवा रहे हो। तो इस कंडीशन में हमने कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, अब हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो पावर एक्सरसाइजेज हमारी कौन सी हो सकती हैं, साइड प्लैंक। अब साइड प्लैंक हमने पहले स्टेबिलिटी के लिए भी किया, साइड प्लैंक हमने स्ट्रेंथनिंग के लिए भी किया। अब साइड प्लैंक हम, किसी का माइक ऑन है, इसको आप काइंडली माइक अपने खुद ही म्यूट कर लें।
तो उसी साइड फ्लेक्शन में जब हमने स्टेबिलिटी चेक कर ली, स्ट्रेंथ चेक कर ली, अब पावर परफॉर्म करवाने के लिए, पावर एक्सरसाइज के लिए हम मूवमेंट ऐड करवाएंगे, उसकी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाएंगे हिप जॉइंट के ऊपर। सिटिंग पोजीशन में हम रोटेशन करवाते हैं और उसके बाद ब्रिजिंग करवाएंगे हम फिजियो बॉल के ऊपर, और फिजियो बॉल के ऊपर पुशअप्स करवाएंगे। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि हम बॉल के साथ परफॉर्म करते हैं। एक बॉल जिम बॉल, फिजियो बॉल, और दूसरा स्मॉल बॉल होता है, उसको हम थ्रो करते हैं। अब इसमें कोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज अभी हमने पावर एक्सरसाइज में देखी, साइड प्लैंक विद हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब इसमें पेशेंट को हम कमांड देंगे कि पहले सबसे वो अपने आप को, ये मेलविन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ये सिर्फ हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद हम मीटिंग रीज्वाइन करेंगे, और मुझे लगता है रिमूव करना पड़ेगा, आपकी माइक नहीं है। ओके मेलविन, कैन यू होल्ड फॉर जस्ट 2 minutes? I'll answer you. Side planks with hip flexion and extension. स्टेबिलिटी हमने गेन की, उसमें दोनों जो फुट थे वो सपोर्टेड थे। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ गेन की, अपलिफ्ट कर लिया। अब हम पेशेंट को कमांड देंगे कि वो अपने आप को स्टेबल रखते हुए नी अपने हिप को फ्लेक्स और एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाथ रखा था ताकि पेशेंट अगर अनस्टेबल हो उसे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन आपने पेशेंट को असिस्ट नहीं करना, वो खुद ही अपनी ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा। रिमशा, आपका क्वेश्चन है कि नी जॉइंट साइड टू साइड स्लिप हो जाए, स्टेबलाइजेशन में कितना टाइम लगेगा? वो नी जॉइंट के ऊपर हमारा एक कंप्लीट टॉपिक बन सकता है, उसके लिए हमें अलग से असेसमेंट करना पड़ेगी, फिर एक्सरसाइज प्लान डिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर नी जॉइंट पेन के साथ पेशेंट है तो वो इस तरह की एडवांस लेवल की एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट, हमारा ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो इसको आप दोबारा से रीज्वाइन करिएगा और हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। मेलविन,